आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम जनहित का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पर। छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार में जहां जनता को 400 यूनिट तक बिजली पर छूट मिलती थी, वहीं बीजेपी सरकार आते ही इस छूट को घटाकर 100 यूनिट कर दी गई है। नतीजा, हर महीने लोगों के बिजली बिलों में भारी इजाफा हो गया है। ऊपर से बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग का काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया है और इन कंपनियों के कर्मचारी मनमाने तरीके से रीडिंग डाल रहे हैं। इससे बंद घरों का भी हजारों रुपए का बिल आ रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता और खासकर राजनांदगांव के लोग महंगे बिल और गलत रीडिंग से परेशान हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली के नाम पर आम जनता की कमर टूट चुकी है। कांग्रेस सरकार के दौरान जहां 400 यूनिट तक बिजली पर भारी छूट मिलती थी, वहीं सत्ता बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने इस छूट को घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दिया है। सरकार के इस फैसले का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ा है। पहले जहां लोगों का बिल 200 से 300 रुपए आता था, अब वही बिल 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच गया है। लोग कहते हैं कि जितनी बिजली वे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका भी चार्ज लिया जा रहा है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग का काम प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। ये प्राइवेट कर्मचारी मनमर्जी से रीडिंग डालते हैं, कई बार बिना घर आए ही रीडिंग भी भर देते हैं। जो नॉर्मल लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ता था वो और बढ़ते जा रहा है। और क्या है, एक तो चीज़ ये हो गई और दूसरी बात ये है कि जो बिल रहता है ऑलरेडी उसमें 200-250 रुपये जुड़ा हुआ आता है। तो हम जाते हैं तो वो बोलते हैं पिछले बार का या कुछ था वो आपके इस बार आ गया है, वो एंट्री डिलीट करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से वही 200-250 रुपये बढ़ के आ जाता है। फिर उसको करेक्शन कराने हमको हर महीने जाना पड़ता है। एक ये अलग बर्डन है हमारे लिए, क्योंकि ये या सिस्टम में उनकी वो है या कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो बार बार बिल बढ़ते हुए आ रहा है। और जो एक्स्ट्रा लोड हो रहा है वो बताया जहाँ तक छूट थी वो बढ़ गया, तो उसके लिए तो लोगों के ऊपर बर्डन आ ही रहा है। राजनांदगांव में तो हालात और भी खराब है। यहाँ 2 से 3 महीने से बंद पड़े घरों के भी हजारों रुपए के बिजली बिल आ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि जब खपत ही नहीं हुई तो बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया। उससे आम जन बहुत परेशान है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले जो सरकार थी 400 यूनिट तक का हाफ योजना थी, जो अभी वर्तमान सरकार ने उसको भी बंद कर दिए। अब 100 यूनिट तक का केवल सब्सिडी मिल रहा है। उसमें भी अगर 100 से 101 यूनिट भी होता है तो आपको पूरा बिल पे करना पड़ेगा। इस कारण से जिनका बिल पहले 400 आता था वो 800 हो गया, 500 वाले 1000 तक पहुंच गए। इससे पूरे घर की जो आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं डगमगा गई है और आमजन बहुत परेशान है। और देखते हैं कि जब निजीकरण का जो प्रक्रिया चली है विद्युत विभाग में, तो कई बार रीडिंग करने वाला आता है, कुछ महीने नहीं आता, तो एवरेज बिल भेज देते हैं। उससे जब दूसरे महीने में रीडिंग होता है उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिलता है और इससे आमजन को बहुत परेशान है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी योजना हो तो ग्रामीण क्षेत्र को और नीचे जो मिडिल क्लास के व्यक्ति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। आमजन बहुत परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। गलत रीडिंग और महंगे बिलों की वजह से बिजली विभाग के दफ्तरों में रोजाना हंगामा हो रहा है। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे जनता पर बोझ बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आते ही आम आदमी को सबसे बड़ा झटका बिजली के बिल में दिया है। यूनिट पे बढ़ोतरी की गई है। पुराने यूनिट जो कांग्रेस शासन में जो यूनिट हाफ बिजली बिल का जो यूनिट कम करके दिया जाता तो उससे निश्चित रूप से जनता को अतिरिक्त प्रभार से छूट मिलती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, आप लोग जनता के बीच बताएं और प्रदेश की जनता को और भाजपा के सरकार में बैठे नुमाइंदों को बताएं। ये वो कारण नहीं है। इनकी जो शुरुआत बता रहा हूँ मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी और अंबानी के भरोसे चलती है। इन्होंने पहले पूरे प्रदेश में घर घर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत जिसमें सरकार सहयोगी रही,
अब वो जैसे मीटर लोगों के लगने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से कई गुना बिजली का भार जनता को थोपा जा रहा है। और जैसी जनता को ये आदत पड़ेगा, ये धीरे से प्राइवेट कंपनी को, अडानी हो या अन्य कंपनी को, ये पूरा विद्युत मंडल को ही सौंपने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। सरकारी सारी योजनाओं से जनता को लाभ ना मिले, ये इनका उद्देश्य है, इनका सिद्धांत है। गलत बिलों और छूट कम करने के विरोध में राजनांदगांव और अन्य जिलों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह धरना और कैंडल मार्च भी निकाला गया। पहले मेरे दुकान का बिजली बिल 300-400 रुपये आता था, आज जस्ट डबल आया हुआ है। जबकि सरकार ने कहा था कि हम हाफ योजना के अंतर्गत आपको बिजली बिल हाफ देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर चुका है। उन्हें अपने वादा निभाना चाहिए था। इसके सरकार पे बहुत इसका असर होगा। बहुत पब्लिक नाराज है। उनको चाहिए कि इस योजना को हाफ करके ही लागू करें, अन्यथा आने वाले समय में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस कदर दोहन के जिसका परिणाम आज गरीब जनता को, छत्तीसगढ़ जनता को भोगना पड़ा है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुका है। और जिस प्रकार बिजली बिल को लेकर कांग्रेस जो हाई तौर पर मचा रहे हैं, सिर्फ वही लोग मचा रहे हैं जिनको सत्ता सरकार से दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के साथ है। और आज जिस प्रकार बिजली बिल में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, आप अन्य प्रदेश की तुलना में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ बहुत कम है। अन्य प्रदेश में बिजली बिल बहुत ज्यादा है, पर छत्तीसगढ़ बहुत कम है। पर आज जिस प्रकार बिजली बिल को लेकर जो कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह विफल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक आम जनता गलत बिलों और ज्यादा दरों का बोझ झेलेगी। महंगाई के इस दौर में बिजली के बिल ने परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बिजली के नाम पर जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है। महंगे बिल, गलत रीडिंग और कम हुई सब्सिडी, इन सब ने मिलकर लोगों की जेब पर भारी असर डाला है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है और जनता को कब राहत मिलती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।